हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रामजी दीक्षित। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है या जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तो उनको लेकर। तो हमने कंपैरिजन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया तैयार किए हैं जिनको लेकर हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी डिग्री को लेकर, जो आपकी मेन कैंपस की डिग्री होती है और जो एफिलिएटेड कॉलेज की डिग्री होती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद सिलेबस को लेकर, सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। टीचिंग लेवल को लेकर, जो आपके मेन कैंपस में पढ़ाई होती है या जो एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाई होती है, तो उन दोनों के लेवल में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद बात करेंगे फ़ीस को लेकर, जो दोनों की फ़ीस होती है उनमें कितना डिफरेंस होता है। उसके बाद कट ऑफ का कंपैरिजन देखेंगे। फिर बात करेंगे कोर्सेज़ की, कौन से एफिलिएटेड कॉलेज में कौन सा कोर्स बेस्ट होता है, और ओवरऑल जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें कौन सा सही रहेगा आपके लिए। उसके बाद देखेंगे कि जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है वो किसके लिए होता है, मेन कैंपस के लिए या एफिलिएटेड कॉलेज के लिए भी, किस एफिलिएटेड कॉलेज के पास हॉस्टल है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स पूछते हैं। जैसे उनका क्वेश्चन रहता है कि क्लासेस कौन से लैंग्वेज में चलती हैं, या जो एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो मेन कैंपस में क्लास करने को लेकर सवाल करते हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंपैरिजन। सबसे पहले कंपैरिजन में बात करते हैं डिग्री को लेकर। जो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो डिग्री मिलती है मेन कैंपस की और जो एफिलिएटेड कॉलेज की, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसको लेकर आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपकी मार्कशीट होगी चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज की हो या मेन कैंपस की हो, तो दोनों मार्कशीट सेम रहती हैं। जो आपकी एफिलिएटेड कॉलेज की मार्कशीट होती है उसमें आपका जो कॉलेज का नाम होता है वो मेंशन नहीं होता है। तो जो मेन कैंपस और जो एफिलिएटेड कॉलेज की डिग्री होती है वो डिग्री भी आपकी सेम रहती है। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे सिलेबस को लेकर। तो जो आपका सिलेबस होता है मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज का, तो दोनों के सिलेबस सेम होते हैं। जो आपकी बुक्स होती हैं जो दोनों जगह चलती हैं वो बुक्स भी सेम ही होती हैं। तो जो आपका सिलेबस होता है मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज का वो सेम ही होता है, एक्सेप्ट ईसीसी जो आपका इविंग क्रिश्चियन कॉलेज है, तो जो उसका सिलेबस होता है वो मेन कैंपस और जो दूसरे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। जो ईसीसी की बात करें तो जो आपका ईसीसी है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो पिछले सेशन तक जो ईसीसी था वो अपना अलग से इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, लेकिन इस सेशन की अगर हम बात करें तो उसने यूजी कोर्सेज़ के लिए सीयूईटी के अंडर में ही जो इंट्रेंस एग्ज़ाम था वो कंडक्ट कराया था, और वो सीयूईटी के अंडर में ही जो अपना एडमिशन प्रोसेस होगा वो भी करेगा। उसके बाद बात करते हैं जो आपके पढ़ाई का लेवल रहता है जो मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज में, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्या मेन कैंपस में अच्छे प्रोफेसर होते हैं और एफिलिएटेड कॉलेज के पास उतने अच्छे प्रोफेसर नहीं होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन रहते हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो आपके मेन कैंपस हो या एफिलिएटेड कॉलेज हो, तो जो आपके कोर्स के लिए जो प्रोफेसर अलॉट किए जाते हैं तो उन सबका जो क्वालिफ़िकेशन होता है वो सेम होता है। उसके बाद एक्सपीरियंस भी लगभग सेम होता है। कभी कभी तो जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो आप कोर्स कर रहे होते हैं तो उसमें मेन कैंपस में जो कोर्स चलता है उससे अच्छे प्रोफेसर आपको जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें मिल जाते हैं। तो जो प्रोफेसर का अलॉटमेंट होता है आपके कोर्स के लिए वो सीधे तौर पर आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपको किस सेशन के लिए कौन सा प्रोफेसर आपके कोर्स के लिए अलॉट किया गया है। उसके बाद कंपैरिजन करते हैं आपकी फ़ीस को लेकर। तो जो आपकी फ़ीस रहती है मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज की, तो वो सभी को पता है कि जो मेन कैंपस की फ़ीस होती है
वो कम होती है और जो एफिलिएटेड कॉलेज की फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें एफिलिएटेड कॉलेज और एफिलिएटेड कॉलेज की फ़ीस की कंपैरिजन करें तो जो आपकी एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो अलग अलग कोर्स की फ़ीस होती है तो वो लगभग अप्रॉक्सीमेट आपकी सेम रहती है, एक्सेप्ट ईसीसी। यहाँ पर भी अगर हम ईसीसी की बात करें तो वहाँ की जो फ़ीस रहती है वो मेन कैंपस और जो दूसरे एफिलिएटेड कॉलेज हैं उससे कुछ ज़्यादा होती है। किसी भी कोर्स की बात करें, जैसे पिछले सेशन में जो आपके बीए कोर्स का जो फ़ी स्ट्रक्चर था वो लगभग आपकी बीए के लिए जो 7,000 फ़ीस लगती थी। अभी जो इस सेशन से जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 400% जो फ़ी हाई किया है, उसके बाद जो फ़ीस होगी वो सभी मेन कैंपस और जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं सभी की फ़ी वो आपकी हाइक हो चुकी है, बढ़ चुकी है। लेकिन जो ईसीसी कॉलेज था उसने अभी तक साफ नहीं किया है कि इस सेशन से वो भी अपनी फ़ीस हाइक कर रहे हैं या अपनी सेम फ़ीस रखने वाले हैं। तो ये अभी तक एडमिशन प्रोसेस यूजी को लेकर वहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। तो जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तभी ये चीज़ आपको पता चलेगी कि ईसीसी ने फ़ी हाइक की है या नहीं की है। उसके बाद बात करें कट ऑफ को लेकर तो सभी को पता है जो मेन कैंपस की जो कट ऑफ होती है वो हाई रहती है, देन एफिलिएटेड कॉलेज की जो कट ऑफ होती है वो लो रहती है। अगर आपको कट ऑफ को लेकर जो डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप समझ सकते हैं कि दोनों की कट ऑफ में कितना डिफरेंस रहता है। उसके बाद बात करते हैं जो हॉस्टल है उसको लेकर। तो जो आपकी हॉस्टल है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेन कैंपस के स्टूडेंट्स को अलॉट होता है। किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज के पास खुद का हॉस्टल नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेन कैंपस में एडमिशन लेंगे उनको ही हॉस्टल अलॉटमेंट हो पाता है। तो जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो उनको हॉस्टल अलाउड नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं जो सभी स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन रहता है कि कौन सा एफिलिएटेड कॉलेज सबसे बेस्ट है, तो ये बता पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो आपके डिफरेंट कोर्सेस हैं उसको लेकर जो डिफरेंट एफिलिएटेड कॉलेज हैं तो उनमें से आपके कोर्स के लिए कौन सा एफिलिएटेड कॉलेज बेस्ट रहेगा, तो इसको लेकर जो हमारे सीनियर्स थे उन लोगों से हमने बात की तो उसी के बेस पर हमने ये वीडियो तैयार की है। तो जो अगर हम बात करें बीएलएलबी की तो बीएलएलबी कोर्स है वो आपका सबसे अच्छा आईएसडीसी जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें पढ़ाया जाता है। उसके बाद एलएलबी की बात करें तो एलएलबी कोर्स आपका सबसे अच्छा एडीसी में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में पढ़ाया जाता है। कुछ सीनियर्स तो यहाँ तक बता रहे थे जो आपका एलएलबी कोर्स है उसकी मेन कैंपस से अच्छी पढ़ाई आपकी एडीसी कॉलेज में जो आपका इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है उसमें होती है। उसके बाद अगर हम देखें बीएससी और बीकॉम कोर्स को लेकर तो जो आपका बीएससी बीकॉम कोर्स है तो वो आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज में सबसे अच्छा पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो आपका बीए कोर्स होगा वो मेन कैंपस के बाद सबसे अच्छा ईसीसी जो आपका कॉलेज है उसमें पढ़ाया जाता है और जो आईएसडीसी कॉलेज है उसमें बीए कोर्स अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस का तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज है वो सबसे अच्छा है। तो वो इसलिए कहते हैं जो आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज है तो वो आपका मेन सिटी में है, जो सिविल लाइंस रोड है उस पर है। तो जो सीएमपी डिग्री कॉलेज है वो सिटी के सेंटर में है तो इसी वजह से वो सोचते हैं कि जो आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज है वो सभी एफिलिएटेड कॉलेज से अच्छा है। या आप ये मान सकते हैं जो आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज है उसमें जो आपकी सीट्स हैं सभी कोर्सेज़ की वो मेन कैंपस के बाद सबसे ज़्यादा सीएमपी डिग्री कॉलेज में है। और जो सीएमपी डिग्री कॉलेज है वो आपका काफ़ी पुराना कॉलेज है। तो अगर हम एफिलिएटेड कॉलेजेस को देखें तो जो आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज है आईएसडीसी है और एडीसी है तो ये तीनों कॉलेजेस बॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपके मार्क्स कम हैं और आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिल रहा है, अगर आप बॉय हैं तो आप इन तीनों में से कोई भी कॉलेज मिल रहा है
तो आप ले सकते हैं। इसके बाद गर्ल्स को लेकर अगर हम एफिलिएटेड कॉलेजेस को देखें तो गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा एफिलिएटेड कॉलेज राजश्री टंडन है, एसएस खन्ना है और आर्य कन्या है। तो इन तीनों में से आपको कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज मिल रहा है, आप गर्ल्स हैं तो आप इन तीनों में से किसी में भी अपना एडमिशन ले सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं, जो सभी स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं, उनके मन में रहता है कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसमें जो आपकी क्लासेस हैं वो किस लैंग्वेज में चलती हैं। तो अगर हम देखें जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसकी अगर क्लासेस की बात करें तो जो मेन कैंपस हो या एफिलिएटेड कॉलेजेस हों तो जो आपके क्लासेस होती हैं वो बाइलिंगुअल होती हैं। जो हिंदी मीडियम की क्लासेस आपकी अलग होती हैं और जो इंग्लिश मीडियम है उसकी क्लासेस आपकी अलग होती हैं। जो आपका सेक्शन होता है वो हिंदी के सेक्शन आपके अलग होते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के सेक्शन होते हैं वो आपके अलग होते हैं। ये आपके कोर्स पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद बात करें एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स की तो वो लगातार पूछते रहते हैं कि क्या वो मेन कैंपस में क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट सोचते हैं उनके कोर्स की पढ़ाई एफिलिएटेड कॉलेज में अच्छी नहीं होती है, मेन कैंपस में अच्छी होती है। तो अगर हम बात करें कॉमन यूजी कोर्सेज की जो आपके बीए, बीएससी, बीकॉम है, तो अगर आप चाहते हैं कि इनकी क्लासेस एफिलिएटेड कॉलेज में ना करें, मेन कैंपस में करें, तो इसके लिए आप मेन कैंपस में आ सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, कोई भी इसके लिए रोक नहीं है। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो आपको एफिलिएटेड कॉलेज में ही देने होंगे। सो आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके मन में जो क्वेश्चन थे मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज को लेकर वो आपके सॉल्व हो पाए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप आगे भी कट ऑफ को लेकर या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की दूसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको हमारा ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।